जो काम करने वाली कंपनी उससे मिलवाने जा रहा हूँ। इनका ये कंपनी है लेक्स लेजिस, जो कि लॉ के फील्ड में काम करती है। उसके फाउंडर साकार यादव जी हमारे साथ हैं और ये बिहार के रहने वाले हैं। बिहार का मधेपुरा ज़िला है और कोसी के इलाके में पड़ने वाला ज़िला है। काफ़ी बाढ़ प्रभावित रहता है, लेकिन आप जो है वहाँ से निकल के बड़ा कमाल का काम करें। थोड़ा बताइए क्या है ये आपका लेक्स लेजिस और वकालत से जुड़ा क्या मसला है इसमें? धन्यवाद। पहले तो वहाँ से निकला नहीं हूँ। चिड़िया घोंसला छोड़ के जाए बाद में तो घोंसले पे ही जाएगी, तो ये बात कहना मैं इसको दर्शकों के लिए। आप तो चुनाव भी लड़ चुके हैं ना, आई गेस। वो तो मेरे जुड़ाव दिखाता है लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और ये दिखाना ये लेक्स लेजिस में भी यही बताना चाह रहा हूँ। देखिए कुछ काबिलियत है मुझ में, ठीक है, तो लोगों के लिए काम करने का शौक़ है, तो जो चीज़ आती है उसमें काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी समझ आती है, जो जहाँ जहाँ पे दुविधा है, जहाँ बड़ा मुसीबत है, बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में आनंद आता है। क्या करता है लेक्स लेजिस एआई? लेक्स लेजिस एआई में हम लोग 4 मुख्य चीज़ यहाँ पे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में बता रहे हैं। काफ़ी प्रभावशाली स्टॉल है ये, और ये पूरा जो हॉल है यहाँ पर सारे बड़े बड़े लोग हैं। आप देख रहे होंगे कि हम ही लोग एक हैं जो हम लोग माइती और सरकार का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को यहाँ मौका दिए। हम लोग 4 चीज़ कर रहे हैं। एक, अब केस रिसर्च, कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति में आप कुछ सवाल लॉ फर्म, लॉयर्स, वकील या जो कंपनी में जो लीगल डिपार्टमेंट होती हैं या सरकार और जुडिशरी, कठिन से कठिन सवाल का अगर जवाब चाहिए जिसमें कई कई दिन हफ्ते लग जाते हैं जवाब ढूंढने में, वो आपको मिल जाएंगे 30 सेकंड से 1 मिनट में। लेकिन ये बताना चाहता हूँ, ये जीपीटी जैसा जवाब नहीं है कि कुछ। मेरा अगला सवाल यही होने वाला है। अब मैं आपका मन पढ़ रहा हूँ, आप मन के इतने साफ हैं, आपका मन पढ़ लेता हूँ कि ये जीपीटी जैसा जवाब नहीं है। ये काफ़ी डीप रिसर्च और काफ़ी लंबे जवाब हैं जिसमें आपको हेलुसिनेशन नहीं करता है, जिसमें आपको कोई इधर उधर गलत जवाब नहीं दे देता है। देखिए क्या है, जीपीटी वगैरह में क्या होता है, जब आप उसको बोलते हैं कि वो तस्वीर बनाने में एक नया तस्वीर बना देता है, आप बोलते हैं अरे वाह क्या तस्वीर बनी। लेकिन यही चीज़ अगर एक नया जजमेंट, जो जजमेंट कभी हुआ ही नहीं, वो बना दे, तो आप बोलते हैं अरे ये तो काम की चीज़ नहीं है। तो तकनीक ऐसी है कि नई चीज़ बनाने के लिए तकनीक है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। लेकिन हम लोग इसको एक ऐसा तकनीक बनाए हैं जिसपे हम लोग ऐसा इसको फाइन ट्यून किए हैं और ग्राउंड किए हैं कि ये जवाब सही देता है और सटीक देता है। उसको हम लोग कहते हैं नो हेलुसिनेशन। तो एक हो गया केस रिसर्च, दूसरा हो गया डॉक्यूमेंट इंटरैक्शन। मतलब डॉक्यूमेंट इंटरैक्शन मतलब आपके पास मोटे मोटे कागज़ आए हुए हैं, चाहे टाइप फॉर्म में या हाथ में लिखे हुए, और वो सोचिए मतलब 50 पन्ने के हैं, 2000 पन्ने के हैं, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए और आप इस पे सवाल जवाब पूछ सकते हैं कि क्या हुआ था इस दिन। अच्छा, ये मेरे पास 5 डॉक्यूमेंट है, इसको इस तरह से बताओ, पहले क्या हुआ, बाद में कब हुआ, क्या ऐसे क्या हुआ। तो यह डॉक्यूमेंट इंटरैक्शन, ये सब कानून में इसका बहुत काम होता है। और तीसरा है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मतलब आप बेल एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, कोई चिट्ठी लिखना चाहते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज और लीगल लैंग्वेज में थोड़ा अंतर है, तो ये लीगल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा से काम करके आपको देता है। चौथा, हम सरकार के लिए हम लोग लाए हैं कि इंडिया में आज करीबन 5 करोड़ से थोड़ा कम केसेस बाकी होगा, 4 करोड़ 80 लाख के आसपास केसेस बाकी है, पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, और रोज करीबन 60,000 केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम लोग अब बंचिंग ऑफ अपील्स एआई के मार्फत इश्यूज निकाल के हम लोग सिमिलर को हम लोग ये बता सकते हैं कि कितने केसेस पेंडिंग है, कितने केसेस पेंडिंग नहीं है। जैसे मार्फत में मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ कि रेलवे में करीबन 1,30,000 केस पेंडिंग है। लेकिन अगर मैं उनको ये पूछूं कि 25 रुपये वाले कितने केस हैं, मतलब किसी ने टिकट कटाया, रिफंड मांगा, रिफंड नहीं आई, तो उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया। अब वो 25 रुपये के लिए अभी तक 2 लाख रुपए खर्चा हो चुका है। तो हाई वैल्यू केस और लो वैल्यू केस कितना है, तो ये सब चीज़ हम बहुत अच्छा से करके हम लोग केस लोड हम लोग कर सकते हैं। भारत का काफ़ी चीज़ हम लोग लॉन्च कर दिए हैं। अब हम लोग कुछ महीने में अमेरिका के लिए भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो ये भारत की कंपनी विश्व में जाने की तैयारी कर रही है। मतलब जैसे अगर एज ए पर्सन मुझे यूज़ करना हो तो ये मोबाइल एक ऐप्स के थ्रू मिल जाएगा? ये कैसे आपका ये, जैसे जीपीटी एक ऐप है, लेजिस ये आपका लेक्स नहीं, ये ऐप के लिए नहीं है और ये आम आदमी या ग्राहक उसके लिए नहीं है, ये वकीलों के लिए है। अभी कंप्यूटर पे ही है,
कुछ महीनों में आपको ऐप पे भी मिल जाएगा। अभी ऐप पर नहीं है, कुछ महीनों में, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि ड्राफ्टिंग वगैरह ऐप पे नहीं होता है, उसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन चाहिए, पढ़ना पड़ता है। बट अगर किसी वकील को ये जानना हो कि 1951 में इस जजमेंट में क्या आया था, 1972 में इस जजमेंट में क्या, सारा सारा कर सकते हैं। तो मैं इसका आपको इतिहास देना चाहता हूँ। इसमें 75 साल का इतिहास है। मेरे दादाजी श्री गणेश लाल, स्वर्गीय श्री गणेश लाल मंदर वकील थे। उस समय वो लिखते थे कि एक एक जजमेंट में क्या क्या मुद्दा है। देखिए, कोई भी आदमी कोई जजमेंट नहीं ढूंढता है, वो अपने मुद्दे, अपने सवाल का उत्तर ढूंढ रहा है। उसके बाद पिताजी IRS में थे, तो वो क्वाजी जुडिशल पोस्ट में थे, वो इसको कंटिन्यू किए। 1996-98 से लीगल टेक पे मैं बहुत बड़ा काम करना शुरू किया। इंडिया का पहला सर्च इंजन लिखा, और अब AI आने से इसको हम लोग उसको एक विकसित रूप में हम लोग दिखा पा रहे हैं। जितने देश भर के वकील हैं, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, जैसे मैं इलाहाबाद का हूँ, प्रयागराज का, तो वहाँ पे बहुत सारे वकील हैं, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट, या जितने भी देश भर में हाई कोर्ट या जो कचहरी चलती हैं, वो वकील आपके इस AI के टूल का इस्तेमाल करके मदद कर ले सकते हैं। बिल्कुल 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 मदद ले सकते हैं वो लोग। और ये चार्जेबल है या फ्री है? नहीं, चार्जेबल है। अब 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए फ्री है, उसके बाद चार्जेबल है। कितना चार्ज करते हैं? जितना आप अपने जो लीगल इंटर्न को देते हैं उसका मतलब बहुत कम, 5,000-6,000 रुपया महीने का। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। मैंने कहा कि भाई ये वकालत की दुनिया में भी AI आ गया है, तो क्या वकीलों की भी नौकरी जाने वाली है? लेकिन साकार जी ने बताया कि इतना आसान भाषा में समझा, और ये एक इनोवेशन है इंडिया के। इनके पास सारे डिटेल, और ये बता रहे हैं कि अमेरिका में भी ये इंटर करने वाले हैं, और ये बिहार से भी हैं, और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। इन्होंने LJP से आपने चुनाव लड़ा था, आई गेस? LJP से लड़ा था। चिराग भी मित्र हैं, नरेंद्र मोदी जी भी अच्छे लगते हैं, और जनता के लिए काम कर रहा हूँ। तो LJP से MLA का चुनाव लड़ा था, उसके लिए निर्दलीय पहले मैं चुनाव लड़ा था मधेपुरा की जनता। तब आप ये काम वकालत का और ये सारा काम कर रहे थे? हाँ, मतलब ये सब तो खून में है ना, बताया ना, 75 साल हो गए खून में। आपकी कंपनी बेस्ड कहाँ पे है? बॉम्बे में बेस्ड है, पटना में बैक ऑफिस है। तो देखिए, इतना कुछ हो रहा है AI समिट के अंदर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें जो एक्चुअल लोग हैं उनके बारे में बात ही नहीं हुई है। इसलिए मैं आया यहाँ पे कि और लोगों से बात की जाए और इसकी सही तस्वीर आपके सामने, तो अंदर का जो कहानी है वो आपके सामने ला सकूं। मैं अब आपको अगले एक इंडियन पवेलियन लेके चलता हूँ, जहाँ पे कुछ और अलग अनोखा हो रहा है। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, ये सुपर कंप्यूटर में जो लगने वाले हार्डवेयर्स हैं, उसको इंडिया ने खुद से बनाया है। इंडिया की जो CDEC है, ये PSU है,